बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खरीद होंगे। आज इद्दत के केस था, इद्दत के निकाह का केस था और उसमें आज जो है वो फ़ैसला अनाउंस होना था, लेकिन फ़ैसला अनाउंस नहीं हो सका। कोर्ट का माहौल ख़राब हो गया। वहाँ पर शेम शेम के नारे भी सुनने को मिले और बाद में बुशरा बीबी के साबिक शोहर नामदार खबर मनिका को धक्के भी लगते हमने देखे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जहाँ पर जो है वो दुनिया थी दिखने वाली, किस तरह वकला ने धक्के दिए, किस तरह जो है वो कोर्ट रूम का माहौल ख़राब हुआ, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि 8-9 केसेस और बन गए हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर और लग ये रहा है कि उन्हें जो है वो बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत पर कि नवाज शरीफ के आने के बाद, सदर बनने के बाद जो है स्पेशली नून लीग का बयानिया क्या होगा, हुकूमत का बयानिया क्या होगा और IMF के साथ डील जो है वो सिरे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, तो अगर चढ़ेगी तो उसकी कीमत क्या होगी। और फिर बात करेंगे बजट की कि बजट जो है आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए होता है, लेकिन इस दफ़ा का बजट जो है वो लग रहा है कि काफ़ी भारी होगा आवाम पर। इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से। इख्तियार भाई, शुक्रिया वक्त देने का। शुक्र बसरा साहब तहरीक इंसाफ से आपको तल्लुक़ है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपने बताया कि आप उस कोर्ट रूम में मौजूद थे आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में जहाँ पर इद्दत के निकाह का केस था और वहाँ पर शेम शेम के नारे भी लगे। खबर मनिका ने भी सुनने में ये आया है कि उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर। क्या माहौल क्या था वहाँ पे, क्या चीज़ देखी? जावेद बलोच साहब, मैं तो आई विटनेस हूँ सारे वाक़े का। आज मैं ख़ुद कोर्ट में मौजूद था। पहली बात तो ये पाकिस्तान के खैर दुनिया की तारीख में होगा कि किसी को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम्हारा निकाह गलत है। और इद्दत में केसेस में ज़ाहिर है जो एक रूटीन बनी हुई है कि खान साहब को तोड़ना है, झुकाना है, बुशरा बीबी को अंदर डाल के जेल में खान साहब की वो कमज़ोरी समझ के, हालांकि वो मैं समझता हूँ खान साहब की वो स्ट्रेंथ हैं कि हमने खान साहब को झुकाना है। तो ये एक इद्दत का केस बना दिया गया। और आपने देखा कि जिस तरह इद्दत की केस की या बाकी केसेस की इलेक्शन से पहले समाअत हुई वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं खुद भी एक वकील हूँ। उसको एक हफ्ते में रातों को अदालतें लगाकर उस केस को कंक्लूड किया गया। 3 महीने हो गए हैं जावेद बलोच साहब, इस केस की अपील चल रही है। और ये वही जज साहब हैं जिनके पास पहले भी अता मानिका साहब ने एप्लीकेशन फाइल की कि जी हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप केस को ट्रांसफ़र कर दें। यही जज साहब हैं जिन्होंने इन राइटिंग ऑर्डर किया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई वजन नहीं है कि क्या आपको एलिगेशन है, इन दरख्वास्त खारिज कर दी। अब केस मुकम्मल हो गया। आज तो फैसला आना था ना, आज जजमेंट अनाउंस होनी थी, बहस नहीं होनी थी, आर्गूमेंट्स नहीं होने थे। अच्छा हुआ ये कि आज हमने देखा कि जनाब जब अता मानिका साहब आए, उनके साथ नून लीग के बहुत वकला लाहौर से, उनको मैं खुद जानता हूँ चूँकि मैं खुद वकील हूँ, और यही हैं जो अक्सर खान साहब की पेशी में तलड़ साहब के साथ आते थे, वो उनके साथ आए। अच्छा, हमने बल्कि मैं एक ये भी आपको बता दूँ, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे कहा, उसने कहा कि आज हम आपको केस की समाअत नहीं करने देंगे। अच्छा, और आप देखिए, मैं नहीं वकील हैं भाई, मैं बात नहीं करता, नून लीग के वकील हैं वो, और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं। आगे चलते हैं। हाँ, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जैसे ही गए तो उन्होंने कहा जी ये 10 मिनट दे दें, बात करना चाहते हैं था मानिका से। तो जज साहब ने, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे वकला ने कहा कि सर आज आपने जजमेंट अनाउंस करनी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जज साहब कह रहे हैं मैं 10 मिनट और दे देता हूँ। मैं जावेद बलोच साहब, मेरा अल्लाह गवाह है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल अता मानिका ने की है, जिनको एक सस्पेंड कि मैं कम अज़ कम मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती, और वहाँ पे ख़वातीन अंदर मौजूद थी। अच्छा, प्लान क्या था? वो इंस्टिगेट करना चाहते थे कि अंदर जो लोग मौजूद हैं वो ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए। ज़ाहिर है जब आप बानी चेयरमैन PTI को गंदी गंदी गालियाँ देंगे, मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती मैं गालियाँ रिपीट कर सकूँ, और जो कुछ बुशरा बीबी के मुतल्लिक उनका हस्बैंड और वो वकला कहने लग गए प्लान। अच्छा, हमारे कुछ लोग थोड़े से एक वक्ती पे उन्होंने कहा सर ये क्या हो रहा है। हमारे उमर अयूब साहब वहाँ पे थे, हमारे चेयरमैन गौहर साहब वहाँ पे थे। नॉट एट ऑल, नॉट इन कोर्ट। सुनिए पूरी बात, मैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे मौका दे दें। वहाँ पे फौरी तौर पे हमारे दो वकला ने कहा
कि ये जिस प्लानिंग के ताबे आए हैं, आपने हमने वो काम नहीं करना, चुप करके बैठ जाए, करने दिन को जो बात करता है। हालांकि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द बिलो जज साहब कि जब इतनी बिलो द बेल्ट की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खामद जो 4 साल पहले उनकी पाक दामनी की कस्में उठा रहा था और वो वहां हुकूमत बैठी है, मैं उनसे भी अच्छा मैं बात मुकम्मल कर लूं, एक फिक्रा कह के इफ्तार वली साहब को इंटरप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, जैसे वो बाहर, अगर फुटेज आपके पास है तो चला दीजिए, जैसे वो बाहर निकले इस तरह हवा में बाजू लहरा रहे थे अता माने का साहब, जैसे कश्मीर फतह हो गया। और जज साहब के साथ जाहिर मैं फिर कह रहा हूं कि इट वाज अ प्लान्ड अरेंजमेंट। नहीं, आपने जो बात की वो कमल शोजब साहब ने भी ये कहा कि शेम ऑन यू सर, बात तो सुन ले, हमारे बंदे भी सुन तो ले सर। आपने कहा ना कि आप लोगों ने मारा, बोतलें फेंकी, एक फुटेज मौजूद है, कैमरा लगा हुआ है, जैसे वो गालियां देकर और बाहर भी गालियां दे रहे थे, वकला भी उनके दे रहे थे, उन्होंने ये कहा। और फिर कोई एक वकील है हमारा, मैं उसको नहीं जानता, उसका नाम भी नहीं जानता, वो एक जाहिर जिस बात में कोई वर्कर आ जाता है, उसने उनको ऊपर बोतल फेंकी और धक्का दिया। इसके इफ्तार वली साहब, हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे, साफी भी मौजूद थे, कोर्ट के अंदर जो है वो शेम शेम के नारे भी लगे, जो हमने रिपोर्ट भी किए और जो हमें रिपोर्ट मिली भी सही। और फिर कमल शोजब ने भी ये कहा अपने वकला को कि शेम ऑन यू के जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर जो है वो इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं और आप खामोश हैं। उसके बाद फिर दुनिया ने देखा तो क्या उनका, देखिए बलोच साहब, इस वाक़े के 3 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे अभी बसरा साहब फरमा रहे हैं ना कि आप किसी के निकाह पे किस तरह तबसरा कर सकते हैं, किसी का निकाह पे तबसरा आप नहीं कर सकते, लेकिन तबसरा वो बंदा कर रहा है जो चीख रहा है, उधर गाली दे रहा है एक बंदे को। अगर वो गुस्से में भी है तो वो हक बजानिब है, उसकी आप बीवी भगा के ले गए हो, हाँ, उसका घर आपने तोड़ दिया है, उसका फैमिली ट्री आपने बर्बाद कर दिया, बच्चों से आंख मिलाने के काबिल नहीं, मुआशरे में घूमने फिरने के लायक नहीं रहा, और वो उधर चुप करके आपके सामने सर्वसुजूद होके खड़ा रहे। इस तरह पॉसिबल है? ये हर बंदा ये सोचे कि अगर ये उसके साथ हो जाए जो खावर मानिका के साथ हुआ है, जो उसके साथ किया गया है, तो उसके जज्बात क्या होंगे। मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी का, लेकिन हर बंदा अपने गिरेबान में जाएंगे कि अगर ये मेरे साथ हो तो वो क्या होगा। ऐसे वाक़यात में तो हमारे पख्तूनख्वा में तो लोग कत्ल मुकातले कर देते हैं, कितने कितने लोग मर जाते हैं, हर जगह पे होता है। पंजाब में भी होते हैं, जो गैरती लोग होते हैं वो तो छोड़ते नहीं है। किसी की बीवी आप भगा के ले जाओ और आप कह दो कि आपको लोग घंटे पहनाएंगे, लोग आपके जिंदाबाद कहेंगे। अब वो बंदा अगर अदालत में बात करता है तो बिल्कुल उसका हक है। वो अगर वहां पे बियॉन्ड द लॉ भी जाता है, जाना नहीं चाहिए, कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन आपके माशरती अक़दार और आपके जज्बात, उसकी कोई जज्बात की कोई फिर लिमिट नहीं होती। वो जज का काम है, वो उनको रोकेगा। जज में वहाँ अदालत में पीटीआई के वकीलों ने शेम शेम के नारे लगाए, बात वहाँ से ख़राब हुई। और फिर ये इसका दूसरा पहलू था, जो उसने कहा मुझे जज पे एतमाद नहीं है। ये भाई ये उसका डिस्क्रिप्शन है, हाँ। केस उसने किया है ना, बसरा साहब ने तो नहीं किया, ना मैंने किया ना आपने किया। हक है हर बंदे का, जो कहता है कि मैं केस करता हूँ वो कर सकता है, बिकॉज ही इज द एग्रीव्ड पार्टी। जी जी, उसको नुकसान पहुंचा है, वो इंसाफ लेने आया है, वो जिस तरीके से भी अपने दलाइल देता है, बात करता है, मुकदमा पेश करता है, शिकायत करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, खुदा के बाद बंदा जज के आगे ही रोता है। ऐसे ही यही होता है, ये उसका राइट था। उधर आपने शेम शेम के नारे लगा दिए, उधर उसको आप ताने देते हो, उसको गिल्टी फील कराते हो कि तुम्हारी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और उसके बाद फिर आपकी इनकी एक खातून रहनुमा है, सो कॉल्ड रहनुमा, मैं उन पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, टीवी शीवी पे भी आती हैं, उन्होंने फिर वकीलों को कहा है, अब देखिए ना इश्तियाल जो है वो कैसे उनको इश्तियाल दिलाया है कि शेम ऑन यू। वहाँ पे वो खान साहब को गालियाँ दे रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था, और आप लोग देखते ही रह गए। इसको कहते हैं प्रोवोकेशन फॉर मर्डर। जी जी, अगर आज ये कत्ल हो जाता तो इसमें ये सब लोग जिम्मेदार होते, ऐसे ही और इन्हीं बातों पे कत्ल होते हैं। बसरा साहब, मैं ये आज मैं लिंक करता हूँ इस बात को, जो उस पर हमला हुआ था सिटिंग वजीर दाखिला पे, एहसन इकबाल पर, दैट वाज टोटली प्रोवोकेशन। ऐसे ही है, इश्तियाल दिलाया गया था। इश्तियाल दिलाओगे, ये जो अभी इन्होंने किया है 1971 की जो वीडियो जारी की है, ये क्या है?
फौज के खिलाफ इश्तियाल ही पैदा कर रहे हैं ना, 9 मई को क्या हुआ था? बगावत ही पैदा कर रहे हैं ना। 9 मई को आपने क्या किया था? आप तो तुर्की वाला एपिसोड यहाँ पे लाना चाहते थे कि यहाँ पे वो रिपीट हो जाएगा। नो, नेवर। यू थिंक दैट पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक? नो, इट्स नेवर, इट विल, कभी भी ये इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो ही नहीं सकता। तो ये मैं इनको बताऊं कि बसरा साहब, आप सियासत करें दलील के साथ, मंतक के साथ, सबूत के साथ, अखलाकी दायरे के अंदर आप किसी पे तनकीद भी करते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन अगर किसी की ज़ात को नुकसान पहुंचे, किसी का घर बार बर्बाद हो, तो उस पर मजीद मेरे ख्याल में उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसको बोलने का कम से कम हक देना चाहिए। एक थप्पड़ भी लगाते हैं, ऊपर से रोने का हक भी नहीं। तो दोनों ने प्रोग्राम करना है। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।